जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको पता है बरनौल का इस्तेमाल कहाँ होता है? बरनौल का इस्तेमाल होता है जले के ऊपर लगाने में। और कई बार इंसान ऐसी ऐसी जगहों पर जल जाता है जहां पर कि ना वो बता भी नहीं पाता दुकान वाले को कि उसको बरनौल लगानी कहाँ है। और इस समय पर पाकिस्तान भी एक ऐसी ही जगह पर जल गया है जहां पर कि वो दुनिया को बता भी नहीं पा रहा है कि भाई उसको वहां पर जल गया। हालांकि उसने अपने अब्बा हुजूर को बताया है, जो अमेरिका है उसने उसको बताया है कि बाप साहब मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जल गया हूँ, अब आप आके देख लो। और भारत जिसने कि उसको उस जगह पर जलाया है, उसने बोल दिया हमने तो कुछ किया नहीं है। मतलब हमें कुछ नहीं पता भाई साहब कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब आपके जहन में कई सारे सवाल खड़े हो ही गए होंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम लोगों ने किनारा हिल्स के ऊपर वीडियो बनाया था जो कि काफी ज्यादा इस समय चर्चा में एक बार फिर से है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अचानक से सीज फायर हुआ, उसने सिर्फ भारतीय लोगों की नजरें नहीं खींची बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली। और सवाल ये उठाया जाने लगा कि भाई जब भारत अपर हैंड पर था तो फिर भारत ने सीज फायर क्यों बोल दिया? क्या भारत ने कोई ऐसा डंडा मार दिया जिसका जवाब पाकिस्तान के पास में नहीं था और दुनिया एक तरफ आ गई कि भैया माफ कर दो पाकिस्तान को, माफ कर दो, वरना अब देखिए ऐसा है कि जितने मुंह उतनी बातों वाली बात अब हो चुकी है। लेकिन जो एक फैक्चुअल बात निकलकर सामने आ रही है और जो सोशल मीडिया के जो खोजबीन करने वाले लोग हैं उनके थ्रू जो बातें आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि भैया भारत ने किराना हिल्स पर हमला तो किया था, जहां पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को पहाड़ के अंदर बेहतरीन फैसिलिटीज के अंदर छुपा के रखा हुआ है। और ये बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि किनारा हिल्स में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करी है पाकिस्तान ने, वो वाकई में बहुत शानदार है। अच्छा, ये बात एक अलग है कि वहां पर क्या अमेरिका का कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई बात क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान की चड्डी गीली होने की चिंता हुई है, उससे एक बात तय है कि भाई यहां पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अच्छा, एक बात और बताई जा रही है कि भैया हमले में भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी टक्कर से रिएक्टर स्केल पर 5+ से भी ज्यादा के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इस अटैक से वहां पर रेडिएशन लीक हो गया, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिससे कि न्यूक्लियर एसेट्स को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचा है। अब देखिए, न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी तब जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके के पास में न्यूक्लियर हथियार है। यहां पर समझने वाली बात एक ये भी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इन हमलों की धमकी बार बार भारत को देता रहता है, बल्कि इन्हीं के दम पर पाकिस्तान को जो तवज्जो मिल रही है दुनिया में, वो भी इसी कारण से। नूर खान एयरबेस भी अटैक का शिकार हुआ था, जो वहां से पास में ही था। और वहां पर पाकिस्तानी कमांड सेंटर भी बैठा हुआ है और उसके बावजूद भी वहां के परखच्चे उड़ गए। भारत ने दरअसल एक एक करके पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को तबाह किया। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊं तो करीब 11, जिससे पाकिस्तान की सेना जो थी वो पूरी तरीके से पैनिक में आ गई। जो आर्मी की ब्रीफिंग हुई थी उसमें तो बताया गया था कि भैया 23 जगहों को निशानदेही पर लिया गया था, जिनमें से सिर्फ 11 पर ही निशाने साधे गए। तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करी और आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो भारतीय सेना बिल्कुल माकूल तौर पर जवाब देगी। ये बात अब भारतीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कर दी है कल आदमपुर एयरबेस से। अमेरिका को खबर वैसे जैसे ही मिली कि भैया ऐसा कुछ हो गया है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको हिला के रख दिया गया है, तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन जो तबाह होने के कगार पर पहुंच चुका था, उसके बाद में अमेरिका जो है वो एक्टिव हो गया। अमेरिका ने बोला कि साहब अब तो देखना पड़ेगा इसके पिछवाड़े को, वरना इसकी तो बैंड बज जाएगी। भारत ने दरअसल, आपको इस बात की समझनी पड़ेगी कि भारत ने ये कदम तब उठाया जब पाकिस्तान लगातार भारतीय सिविल एरियाज और एयरबेसेस पर हमला कर रहा था। 10 तारीख और 11 तारीख के दरमियान रात में जो भी कुछ हुआ है, वो होने का कारण ये था कि भारत ने तो प्रिसीजन के साथ में आतंकवाद को निशाना बनाया, लेकिन उनका साथ देने के लिए आर्मी आ गई। और वो जो जनाजे की तस्वीरें निकल कर आई थी, उससे एक बात क्लियर थी कि पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल भरसक सपोर्ट कर रही है वहां पे आतंकवाद को। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के हवा में इतनी दिखाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वाकई में पागल हो चुका है। लेकिन तो शुक्र हो हमारे जवाबी हमले का, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का, कि उनकी बमुश्किल 1% मिसाइलें होंगी जो हमारे यहाँ की जमीन को टच कर पाई, या ड्रोन्स, मिसाइल या ड्रोन्स, इनमें से 1-8% होगा जो कि हमारे यहाँ की जमीन को टच कर पाया, वरना ये लोग हवा में ही हूर के पास पहुंच गए। अच्छा, किराना हिल्स के ऊपर दोबारा आए तो गुफा के अंदर से जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियर स्टोरेज का था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, इस बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं।
जिससे कि अंदर रेडिएशन फैलने का खतरा भी है। और पाकिस्तान सरकार ने खुद इसका नोटिफिकेशन जारी करके रेडिएशन की बात मानी और लोकल लोगों को वहां से हटाया भी जा रहा है। इवन कई सारी फ्लाइट्स थी जो कि लाहौर डाइवर्ट भी करी गई हैं। तो ये सब चीज़ें बिना कारण के तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो वहां पर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो वहां पर हुआ है ऐसा, इसीलिए तो उन सबको वहां से डिविएट किया जा रहा है। अब जो लोग ये बोलेंगे नहीं भाई, इंडिया ने पाकिस्तान के उस एयरबेस का रनवे जो है वो खराब कर दिया इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आर्मी के एयरबेस का रनवे अलग होता है और सिविल फ्लाइट्स के जो रनवे होते हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीज़ों को एक जगह तो करेंगे नहीं। पाकिस्तान गरीब है, लेकिन उसके आकाओं ने उसको इतना गरीब छोड़ा नहीं है कि वो एक ही रनवे का इस्तेमाल करें। नासा ने इस हमले की थर्मल सिग्नेचर को रिकॉर्ड भी किया, जो कि 24 घंटे तक वहां पर बना रहा, 24 घंटे तक। अब ये सब जो सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं, ये कुछ तो बानगी गा रहे हैं। जैकोबाबाद, भुलारी, चेनाई हिल्स, इन सब इलाकों पर भी भारत ने भरपूर हमले किए, जिससे कि पाकिस्तान जो थोड़ी बहुत हिम्मत समेट के बैठा हुआ था वो भी उसकी खत्म हो गई। उसने कहा कि भाई साहब, अब तो मतलब हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे हमारे बाप दादाओं के, वरना ये भारत हमारी बैंड बजा देगा। अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने USB 350 नाम का एक स्पेशल न्यूक्लियर मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजा था रेडिएशन चेक करने के लिए। इसकी जो गतिविधियां थी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरपूर वायरल हुई थी। अभी 2 दिन पहले इसको लेकर लपक की खबरें आ रही थी, आपने देखा ही होगा। इसके अलावा मिस्र से एक फ्लाइट पाकिस्तान आई जो कि बोरोन लेकर आई थी। ये एक ऐसा एलिमेंट बताया जाता है जो कि रेडिएशन को सोखता है। प्याज भी वैसे ये काम करती है, लेकिन बोरोन उससे थोड़ा सा बेहतर होता है। बोरोन कार्बाइड न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल किए जाने में एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हुई है। इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक रिटायर्ड अफसर ने तो इस बात को क्लियरली कहा है कि ये सब इसी बात का इनडायरेक्ट प्रूफ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। और पाकिस्तान ने खुद यूएस से कहा है कि भैया सीज फायर करवाओ, वरना हम तबाह हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है, हम क्या क्या बोल के धमकाएंगे भारत को, तुम ही बचा लो, वरना हम तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। क्योंकि अमेरिका का बहुत पैसा है भाई पाकिस्तान के पास में इनडायरेक्टली। वैसे भारत ने इस हमले को पब्लिकली डिनाई कर दिया है ना। जब हमारे एयर मार्शल जो है, जब उनसे इस बारे में बात करी गई, तब उनने बिल्कुल एक मंद सी मुस्कुराहट देते हुए इसको मना कर दिया कि साहब हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, उनका कहना है कि भैया ऐसी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक में कतई नहीं मानी जाती। और अगर ये सच है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले देश के हथियारों को अंदर घुस के ख़त्म किया है। पाकिस्तान 27 सालों से, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान 27 सालों से भारत को बात बात पे न्यूक्लियर धमकी देता रहता है, लेकिन आज की तारीख में अब वो शायद खुद ही उसकी गर्त में आ चुका है। रेडिएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो चेरनोबिल हम सभी को याद है कि वहाँ क्या हुआ था। अगर रेडिएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो उस एरिया में लोग कभी वापस नहीं लौट पाएंगे और ना ही वहाँ पे कुछ उग पाएगा, ना ही कुछ बसाहट हो पाएगी। भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक सिर्फ उसकी 5% ताकत थी। मतलब कि ये सिर्फ ट्रेलर था। अगर आपको पिक्चर देखनी है तो दोबारा भारत से पंगा ले लेना, आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की जॉइंट डेवलपमेंट करी हुई है, जो साउंड से भी कई गुना तेज और सुपर एक्यूरेट बताई जाती है, और उसका भी नमूना हमने देख लिया। कल जब आदमपुर एयरबेस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, तब उन्होंने वहां पर कहा भी, आप लोग भी सोचते होंगे कि सीख तो लिया है, टेस्ट करने का मौका कब मिलेगा। चलिए, टेस्ट करने का ही मौका मिल गया। जब आपके देश का प्रधानमंत्री आपको इस तरीके से सपोर्ट करता है ना, तब आप इतने अंदर से मोटिवेशनली हाई हो जाते हैं कि फिर आपको पता रहता है कि यार हम लोग कुछ भी कर लें, हमारा ये जो बंदा है ना पीएम, ये हमारे साथ खड़ा है। भारत की मिसाइलों ने मस्जिदों की छत के बीचों बीच अटैक किया है, जिससे कि हमारे देश के जो प्रिसिशन निकालने वाले लोग हैं, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात हम लोग करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। और पाकिस्तान को इससे साफ साफ मैसेज मिला है कि अब ना तो तुम्हारी फौज की औकात है और ना ही तुम्हारे न्यूक्लियर बम की कोई वैल्यू रह गई है। अब उस बम को अपने बम के नीचे रख के बम 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 कर लो। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।